ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 2 की महिलाओं के संतान भाव के बारे में। मूलांक 2 की महिलाओं के बच्चे कैसे होते हैं, इनके बच्चे कितना शिक्षित होते हैं, इनके बच्चों के साथ कैसे संबंध होते हैं, इनके बच्चों का शादी विवाह आदि कैसा होता है, इन सब बारे में हम आज आपसे विस्तार में बात करने वाले हैं। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि 2 नंबर जो महिलाएं होती हैं ये स्वच्छ हृदय और बहुत ही दयालु किस्म की होती हैं। ये सोच विचार बहुत करती हैं। काम के मामले में ये कोई भी अपनी शिकायत आना पसंद नहीं करती हैं। ऐसी महिलाएं वैसे तो कोई बात ये अपने मन में आया तो किसी न किसी से कहती ज़रूर है, लेकिन ये बात आप देखोगे कि मूलांक 2 की जो महिलाएं होती हैं इनके बच्चे 2 से 3 बच्चे होते हैं। इनको पुत्र अवश्य होता है। ज़्यादातर इनको पहली संतान पुत्र ही होती है और वैसे तो ये अपने लड़का और लड़की दोनों को समान रूप से प्यार करती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा पुत्र मोह में अधिक ग्रसित होती हैं। ऐसा नहीं कि अपनी लड़की को ये प्यार नहीं करती हैं, लेकिन यह है कि अपनी लड़की का बहुत ध्यान रखती हैं। उसको किसी भी तरह की छूट खेलने कूदने का बहुत सोच समझ कर देती हैं, जबकि ये अपने लड़कों के लिए अत्यधिक प्यार दुलार और आगे चल के इनका प्यार दुलार इनके लिए फोकट समस्या बन जाता है। यानी कि इनका जो लड़का होता है पुत्र बहुत लाडला हो जाता है। शुरुआती दौर यानी कि 10वीं 12वीं की परीक्षा में वो पढ़ने के बजाय खेलना कूदना घूमना दोस्तों के बीच टहलना, तो यह सब इनके बच्चे जो आदत पड़ जाती है तो उसको ये सुधारने के लिए फिर बहुत प्रयास करती हैं। अपने पति से भी कहेंगी, बच्चे को भी समझाएंगी, लेकिन ये चूँकि सख्त नहीं हो पाती। जहाँ ये लड़की के मामले में बहुत संकालु स्वभाव की होती हैं। लड़की कहाँ गई है तो उसका किसके घर गई है, उसकी सहेली से भी हाल चाल लेंगी, पूछताछ करेंगी, वो पहुँची नहीं पहुँची, वो निकली। लेकिन लड़के के मामले में लड़के ने कह दिया कि हम यहाँ दोस्त से मिलने जा रहे हैं तो ठीक है, आराम से ये परमिशन दे देती हैं। तो इनका जो पुत्र होते हैं वो थोड़े लापरवाह हो जाते हैं, फिर पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगता है। अब इसके बाद ऐसी महिलाएं जुगाड़ करना, क्यों नहीं पढ़ रहा है, गुरुजी को दिखाना, इनको दिखाना, क्या बात हो गया है। लेकिन लड़कियां जो इनकी होती हैं वो एक तो इनके साथ रहती हैं, इनके साथ खूब बातें करती हैं, बहुत अच्छा माँ बेटी का संबंध होता है, लेकिन इनकी लड़कियां पढ़ने में होशियार होती हैं। जिस तरह से वो अपने भाई से भी अधिक अच्छे अंक लाती हैं, एकाग्र बुद्धि की होती हैं। इनकी जो लड़कियां होती हैं बचपन से ही तेज तर्रार होती हैं, बड़े आसानी से स्कूल जाएंगी, जबकि इनके पुत्र स्कूल जाने में दुनिया भर का नाटक बहानेबाजी। लेकिन ये सब बचपना में होता है। जब एक बार इनके पुत्र 10वीं 12वीं की परीक्षा पास करने लगते हैं और इनका प्रयास कि लड़का बहुत पढ़े, बहुत बड़ा आदमी बने, बहुत बड़ा ऑफिसर बने, तो ये फिर अपने बच्चों के तब ये पीछे पड़ती हैं। किसी ने इनको शिकायत कर दिया आपके बच्चे का अंक कम आता है या आपका बच्चा बिगड़ रहा है, ज़्यादा खेलता है, तब ये बिल्कुल पीछे पड़ जाती हैं। बच्चों को फिर पढ़ाना, साथ में बैठना, वैसे तो ये खुद अस्थिर बुद्धि की होती हैं, एक जगह पर अधिक समय तक ये टिक नहीं सकती। बहुत देर तक ऐसी महिलाएं मूलांक 2 वाली चुप नहीं रह सकती।
लेकिन यह है कि अपने बच्चों के मामले में तब ये सख्त भी होती हैं और उनको डांटना डपटना, अपने पति से भी बच्चों की शिकायत करना, तब ये बिल्कुल आग बबूली हो जाती हैं। इनका लड़का नंबर क्यों नहीं लाया, अच्छा नंबर नहीं लाया, तो क्योंकि ये अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई खान पान में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती हैं। ऐसी महिलाएं खुद अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, लाना, ट्यूशन छोड़ना, तो यह सब तो इनका एक आदत होता है जो प्राकृतिक है, वो करती रहती हैं। लेकिन लड़की के मामले में लड़की को ये ना भी बोलेंगी तो भी वो अपना किताब कापी लेकर पढ़ने बैठ जाएगी, पढ़ाई भी करेगी, साथ ही इनके साथ इनके काम में सहायता भी करेगी और थोड़ा बहुत सिलाई कढ़ाई भी सीखेगी। तो 2 नंबर की मूलांक की जो महिलाएं होती हैं ये अपनी लड़कियों को बहुत अधिक सहायता नहीं भी करती हैं, तो भी इनकी लड़कियां अच्छे अच्छे अंकों से पास होती हैं, बहुत ही अच्छे नंबर लाती हैं और जब नौकरी आदि करने का अवसर आता है तो ऐसी लड़कियां बड़े बड़े पदों पर अपने बलबूते पर नौकरी प्राप्त करती हैं। 2 नंबर मूलांक की महिलाओं की जो लड़कियां होती हैं ये अवश्य कोई ना कोई उच्च पद प्राप्त करती हैं। इनके लड़के शुरू में तो बताया मैंने आपको, थोड़ा इधर उधर दोस्तों के साथ बहक जाते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर खूब दबाव पड़ने लगता है तब ये फिर धीरे धीरे अब पढ़ाई लिखाई पर इनका मन लौटने लगता है और ये अच्छा खासा पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई के दौरान ऐसे बच्चे फिर ध्यान लगा के पढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा उनको चिढ़ अपनी बहन की होती है। वैसे तो भाई बहन का प्यार अटूट होता है, बहुत एक दूसरे को दोनों प्यार करेंगे, भाई भी बहन को, बहन भी भाई को, लेकिन जब बहन का अच्छा नंबर आ रहा है, वो हर जगह इनको चिढ़ाती रहती है, तब ये थोड़ा बुरा मानने लगते हैं। यहाँ पर इनकी माँ अपनी लड़की को ही थोड़ा दबाव डालेगी, मत बोलो, परेशान मत करो, लेकिन चूँकि ऐसी लड़कियाँ इनकी जो होती हैं वो मौका देखकर ज़रूर व्यंग मार देती हैं। तो इस तरह से जब इनके लड़के पढ़ाई के लिए बहुत अधिक प्रेशर पड़ने लगता है, दबाव, तब ये पढ़ाई शुरू करते हैं। फिर इनके लड़के बस इनके लड़कों को थोड़ा टहलने घूमने का समय ज़रूर चाहिए। वो खेल कूद के बिना बहुत कम रह पाते हैं, इसलिए अगर उनके खेल कूद की भी सुविधा मिल जाए तो ये पढ़ने में भी ध्यान लगाने लगते हैं और धीरे धीरे ये पढ़ते पढ़ते ये भी अच्छा खासा डिग्री प्राप्त करते हैं, उच्च डिग्री शिक्षा प्राप्त होती है। और पढ़ाई के बाद वैसे तो आमतौर पर ऐसे लोग अपने, अगर कोई बिजनेस है तो अपना पैतृक बिजनेस संभालते हैं, अगर इनका कोई बिजनेस नहीं है तो ऐसे बच्चे नौकरी करना शुरू करते हैं और नौकरी करते करते भी ये अपने अच्छे अच्छे पदों तक पहुंच ही जाते हैं। जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब ये हमेशा प्रयास इनका यही रहता है 2 नंबर मूलांक की महिलाओं का कि पहले लड़की की शादी हो जाए, लड़की छोटी भी क्यों ना हो, क्योंकि 2 नंबर मूलांक की मैंने बताया कि पहले ज़्यादातर पहला संतान लड़का ही होता है। लड़की हुई तो कोई बात नहीं, तब इनको ज़्यादा लड़की की चिंता नहीं रहेगी, लेकिन यह है कि ये पहली शादी अपनी लड़की का ही करना पसंद करती हैं। एक बार ये लड़की की शादी कर दिया, उसका घर अच्छे से बस गया, सुखी हो गई, इनको बड़ा आनंद आता है। फिर ये बच्चे के मामले में तो इनके बच्चे भी यह है कि इनकी बात मानते हैं और आगे चलकर जैसा ये दबाव डालती हैं, इनके बच्चे भी शादी करते हैं। शादी करने के बाद ये अपने बहू का विशेष ध्यान रखती हैं, उसके साथ मीठी मीठी बातें करना। अभी तो इनके लिए जैसे लड़की गई तो एक दूसरी लड़की की तरह वो उसको प्यार करेंगी, कुछ ना कुछ उसको समझाती रहेंगी, ऐसा ये कर डालो, वो जानती है तो भी ये कुछ ना कुछ उसको बात करने का बहाना ढूंढती रहती हैं। और ये भी आप देखोगे कि सास बहू के बीच अच्छा प्रेम भी होता है, अच्छी बातचीत भी होती है। इनकी बहू भी बहुत अच्छी मिलती है, इनको तरह तरह का व्यंजन पकवान बना के खिलाती है, सेवा करती है
और ये अपनी बहू की प्रशंसा करते कभी थकती ही नहीं है। जहाँ जाएंगे बहू की प्रशंसा। बहू वैसे योग्य होती है, होनहार होती है और इनका अच्छी तरह सेवा भी करती है। इनके पति का भी सेवा, यानी कि वो अपने सास ससुर की आदर्श होती है, उनके लिए ये सेवा भाव भी करती है। और जब 2 नंबर मूलांक की महिलाओं के नाती पोते हो जाते हैं, यानी कि इनकी उम्र 35-40 के आसपास जब हो जाती है, तब इनके जीवन में एक नई बहार, खुशी हो जाती है। क्योंकि 2 नंबर मूलांक की महिलाओं की मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, शादियाँ जल्दी होती हैं। इनकी शादी 20-22 साल से लेकर 28-29 साल तक हो ही जाती है, कितना भी लेट करें। इनके बच्चों की भी शादी लगभग 20 से लेकर 26 तक हो जाती है और इनके नाती पोते भी जल्दी ही आ जाते हैं। तो जहाँ तक वंश परंपरा है, संतान पैदा होने की आदि, इसमें इनकी ये बड़ी भाग्यवान होती हैं। इनकी लड़की भी जल्द ही माँ बन जाती है और इनकी बहू भी जल्द ही, वो भी 2-3 वर्ष के अंदर ही इनके घर में सुंदर संतान आते हैं। तो इस तरह से जब इनको अपने नाती पोता का सुख प्राप्त हो गया, तब ये थोड़ा रिलैक्स हो जाती हैं। अब वैसे भी इनको टहलना, घूमना, मार्केट जाना, सब्जी लाना, कपड़े लाना, तो ये तो इनका दैनिक क्रिया, नित्य क्रिया होती ही है। अब जब इनके नाती पोते बड़े हो जाएंगे तो ये अपने नाती पोतों के साथ भी, बच्चों के साथ फिर अब घुमाने, घूमने, अपने बहू को भी साथ में ले जाना, तीर्थ यात्रा कराना, पर्यटन स्थल घुमाना। अब यहाँ पर भी आप देखोगे कि कभी कभी 2 नंबर मूलांक की महिलाएं अपने बहू को इतना अधिक प्यार सम्मान करने लगती हैं कि वो भी थोड़ी अहंकारी हो जाती है। वैसे यह है कि कभी ये उससे लड़ाई नहीं करती हैं। उसने अगर कुछ बात बोल भी दिया तो ये अंदर से ज़रूर थोड़ा दुखी होती हैं, लेकिन बच्ची समझ के उसको ये ज़्यादातर, क्योंकि 2 नंबर मूलांक की महिलाएं माफ़ करने में सबसे अग्रणी होती हैं। इनको कोई बार बार ना छेड़ो, बार बार परेशान ना करो, तो ऐसी महिलाएं कभी छोटी मोटी बातों को ध्यान नहीं रखती हैं, रात गई बात गई भूल जाती हैं और हमेशा अपने बच्चे, परिवार के प्रति हमेशा वफादार होती हैं। इनके बच्चे तो वैसे इनके बड़े आज्ञाकारी होते हैं। वो कितना भी ये गुस्से में हो तो भी इनके बच्चे जब से इनको खुश नहीं कर देंगे बातचीत करके, कैसा भी करके, तब तक वो शांति से कम बैठते हैं। और ये भी थोड़ा दिखावा, गुस्सा बच्चों को करती रहती हैं, लेकिन यह है कि अपने बच्चों से ये अत्यधिक प्रेम करती हैं और अपने बच्चों की उन्नति देखकर ये अति प्रसन्न भी होती हैं। अब साधुवाद की अगर किसी को तुलना की जाए तो वो मूलांक 2 की महिलाएं होती हैं। इनको जो भी मिल जाए ये सब्र करती हैं, खाती हैं, पीती हैं। इनको ना तो बहुत लोभ होता है और ना ये अधिक स्वार्थी होती हैं, इसलिए ये आगे चलकर अपने घर में अच्छा खासा बच्चों के साथ टहलना, घूमना, और इनको एक शौक़ जो होता है वो सब युवावस्था में भगवान की कृपा से इनका सब पूर्ण हो जाता है। वृद्धावस्था इनका जब आता है तो एक प्रकार से ऐसी महिलाएं भगवान की सेवा करना, पूजा पाठ करना, बहू को भी अपने साथ मंदिर ले जाना, पूजा पाठ सिखाना, नाती पोतों के लिए भी यही इनका एक दैनिक क्रिया होती है जो करती हैं। वैसे तो 2 नंबर मूलांक की महिलाएं के जो पति होते हैं वो इनसे प्रेम भी करेंगे, इनको कभी कभी बीच बीच में हंसी मजाक परेशान भी करते हैं, लेकिन जब इनकी बहू आदि आ जाती है तब इनका दबदबा बढ़ जाता है। फिर ये अपने पति पर राशन पानी लेके हमेशा तैयार बैठी रहती हैं। कोई भी बात हुआ तो घर में बहू के सामने बोले कैसे ये वो, तो इस तरह से ये कुछ तो प्रदर्शन करती हैं, झगड़ा करने का दिखावा, कभी कभी थोड़ा बहुत अपने पति पर नाराज़ होती हैं, लेकिन यह है कि अपने बच्चों पर, बहू पर ये कभी क्रोध अधिक नहीं करती हैं। लड़की के मामले में देखा जाए तो वैसे इनकी लड़की भी इनको अत्यधिक प्रेम करती है,
शादी के बाद भी इनका बहुत ध्यान रखती है। और ये भी अपनी लड़की के साथ हम बातचीत करते रहना, उसका हाल चाल लेते रहना। तो इस तरह से यह है कि 2 नंबर मूलांक की महिलाओं की जब लड़कियां अपने मायके आती हैं तो ऐसी महिलाएं अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। अपनी लड़कियों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाना, उनके बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ गिफ्ट लाना। तो ये इस तरह से दान धर्म करने में 2 नंबर मूलांक की महिलाएं आगे होती हैं। कहीं भी जाएंगी, भगवान की मूर्ति देखा, मंदिर देखा, कुछ ना कुछ दान धर्म जरूर करती रहती हैं। भगवान की ये अटूट भक्त होती हैं। पूजा पाठ इनका शुरुआत से ही, बचपन से ही इनकी आदत होती है। और इन्हीं की देखे देखा इनके बच्चे भी धार्मिक किस्म के होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अच्छे आदर्शवादी बच्चे बन रहते हैं। और इनके पूजा पाठ, भगवान की प्रार्थना करने से इनके बच्चों का भाग्य बहुत अच्छा और उज्जवल होता है। इनके बच्चे आगे चलकर इनको तीर्थ यात्रा खूब कराते हैं। ये जो इसे तीर्थ यात्रा करना भी खूब चाहती हैं, तो इनके बच्चे इस प्रकार से अच्छी नौकरी आदि पा जाते हैं कि उनको पैसे की कोई विशेष कमी नहीं होती है। इनको कहीं भी तीर्थ यात्रा करना है अपने साथ, अपने पति के साथ, तो ऐसी महिलाएं तीर्थ यात्रा करती हैं। अब यह है कि ये वृद्धावस्था में थोड़ा जिद्दी जरूर हो जाती हैं। किसी बात पे अगर किसी ने इनकी बात नहीं माना तो ये क्रोध भी करने से पीछे नहीं हटती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि 2 नंबर मूलांक की महिलाओं का क्रोध अधिक समय तक नहीं रहता है, और विशेषकर ये खाली अपने पति आदि पर ही गुस्सा करती हैं। अपने मैंने बताया कि अन्य लोगों पर ये बहुत सौम्य नम्र व्यवहार रखती हैं। वृद्धावस्था में 2 नंबर मूलांक की महिलाओं के जो पति होते हैं वो इनका विशेष ध्यान रखते हैं। इनकी कोई इच्छा है, मंदिर टहलने चलना है, चलो टहल देंगे, तीर्थ यात्रा करना है, साथ में चले जाएंगे, ये जो बोलेंगी इनकी वाणी सत्य है। तो इस तरह से ये अपने जीवन के अंत समय में भी ये अधिक लोभ ना होने के कारण ज़्यादा धन संचय नहीं कर पाती हैं। यानी कि ये करती नहीं है। जो धन आएगा अपने बच्चों पर, परिवार पर, बहू पर, सब पे खर्च करो, आज खर्च करो, कल का देखेंगे। और कल इनका हमेशा उज्जवल होता है, अच्छा होता है। भगवान दया से इनके पास कभी कोई आर्थिक समस्या अधिक दिन तक टिकी नहीं रह पाती है। और वृद्धावस्था तक वैसे तो इनके पैसे, धन, इनका पति बहुत समझदार होते हैं। कुछ ना कुछ वो अपना व्यक्तिगत ठोस धन बैंक बैलेंस करके, प्रॉपर्टी बना के आदि जमा पूंजी मजबूत रखते हैं। लेकिन ये ऐसी महिलाएं खर्च के मामले में तो अग्रणी रहती हैं, बचत के मामले में कोई विशेष ध्यान नहीं देती हैं। एक प्रकार से आप ये कहो कि ये 2 नंबर की मूलांक की महिलाएं बिल्कुल कंजूस नहीं होती हैं। इनका सौम्य व्यवहार भी होता है। सामाजिक लोगों के साथ, सहेलियों के साथ ये बहुत अच्छा मेल व्यवहार रखती हैं। समाज में कोई भी शुभ कार्य हुआ, कोई भी काम हुआ, तो ये उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। अब ये अपने साथ साथ अपने बहुओं को भी अच्छा ट्रेनिंग देती हैं, उनको समाज में किससे किससे। तो इस तरह से ये आप देखोगे, अब ये इस अवसर की तलाश में रहती हैं कि इनको अपनी बहू की सेवा करने का कब मौका मिले। जब इनकी बहू प्रेग्नेंट हो जाती है या मायके चली गई इस तरह का, तो इनको सेवा भी मौका मिलता है। और विशेषकर ये अपने बहू की सेवा करके, उसकी देखभाल करके ये अपने को अति प्रसन्न भी रहती हैं, और उसका किसी भी तरह से उसे भी शिकायत आने का मौका नहीं देती हैं। तो इस तरह से मूलांक 2 की महिलाओं के जो बच्चे होते हैं, ये जीवन पर्यंत इनके लड़के, इनकी बहू, लड़की, दामाद, सभी लोग इनका सम्मान करते हैं। इनके सीधेपन का लोग कभी गलत उपयोग नहीं करते हैं, और सब इनको सीधी और सरल समझ के इनका सम्मान भी करते हैं और इनकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। यही कारण है कि मूलांक 2 की महिलाओं का जो वृद्धावस्था होता है, ये अपने बच्चे, नाती पोती आदि के साथ रहकर अति प्रसन्न भी रहती हैं, और अपने नाती पोतों को भी खूब ये तीर्थ यात्रा आदि करवा कर एक विशेष खुशी अनुभव करती हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 2 की महिलाओं के
संतान भाव के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।